तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मिकियो ऊटो के सामने इस साकू को बंदी बना लेता है। हालांकि उसी लम्हे में ऊटो ने मिकियो की ओर भी गन तार रखी होती है, मगर मिकियो उसे वार्न करते हुए कहता भी है कि मरने से पहले मैं अपने साथ इस साकू को भी ले डूबूंगा, तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी गन को नीचे करो। थोड़ी देर में यहाँ पे एक वैन आती है जिसमें मिकियो इस साकू और ऊटो को अंदर बिठा डालता है। मिकियो वैन के अंदर इस साकू को समझाता भी है, अगर तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार हो मैं तुम्हें हल्का सा छूंगा भी नहीं, मगर अगर तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी तुम यहीं पे मारी जाओगी। ऊटो के पास भी यहाँ पे ज्यादा चॉइसेस नहीं होती उनकी बात मानने के अलावा। थोड़ी ही देर में मिकियो अपने चमचों के साथ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। बाहर निकलते दौरान ऊटो से पूछता है, अब भला तुम अपना मुंह खोलोगे भी कि तुम्हारा क्या प्लान है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मिकियो इसके जवाब में कहने भी लगता है, अरे ऊटो इतनी जल्दी भी क्या है, तुम यहाँ तक आए हो, थोड़ा और सब्र कर लो। ये कहते हुए ऊटो मिकियो के साथ एक अनजान बिल्डिंग में एंटर करता है। मिकियो यहाँ पे बातें करना शुरू करता है, मेरे लिए लगभग सब कुछ बोरिंग है, मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए बच्चा भी नहीं है, और जो बच्चा है उसकी इजाजत मुझे नहीं है। मेरे दादाजी मुझ पे 24 घंटे नजर रखते हैं, जिस वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पे लाया हूँ। मिकियो अब ऊटो को एक खंबे के साथ अंदर बांध डालता है और वो उससे बताता है कि मैं इसी तरह बोर होता था, मगर एक दिन मैंने तुम्हारी दहशत देखी। इसी के साथ हमें वो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ऊटो मिकियो के मुंह को अपने हाथ से दबोचते हुए कहता है, ओए कीड़े अपनी औकात में रह, तो जैसे को तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल डालता हूँ। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे मिकियो उससे बताता है, तुम वो पहले ना डरो जिसने आज तक मुझे हाथ लगाया है, और जब तुमने मुझे अपनी बातों से कोसा था उस वक्त तो जैसे कि मेरा कलेजा मेरे मुंह को आने को लगा था, मेरी तो गीली हो गई थी। मैं उसी दौरान समझ गया था कि ऊटो तुम्हारे साथ खेलने का तो अपना मजा है, तो इसी वजह से तुम्हें और गुस्सा दिलवाने के लिए, तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए तो मैं तुम्हारी नजरों के सामने इस साकू की इज्जत को लूटूंगा। ये कहते हुए वो अपनी कटिंग नाइफ से इस साकू के कपड़ों को फाड़ डालता है। ये सब देख के ऊटो का दिमाग खराब हो रहा होता है, वो तो बस उसके हाथ बंधे होते हैं, वरना शायद से वो वहीं पे उसकी जान ले लेता। और वो जूजू इस साकू की इज्जत को लूटने की कोशिश कर रहा होता है। इस साकू अपने मन में कहती है, ये बंदा मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, मैं ऐसी सिचुएशन से एक बार पहले भी काफी करीबी से गुजर चुकी हूँ। ये कहते हुए इस साकू अपनी पूरी जान लगा के अपने गोडे से उसके अंडों पे वार करती है, जिससे मिकियो को इस कदर शदीद दर्द होता है कि जैसे कि वो एक लम्हे के लिए तो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर गया। अब इसी मौके से फायदा उठाते हुए ऊटो अपने एक हाथ को डिसलोकेट करके उस हैंडकफ में से छुड़वा ही लेता है, और बस अपने हाथों को छुड़वाने की ही देर होती है कि ऊटो एक ही लम्हे में नजर चपकते ही मिकियो के सारे चमचों का काम वहीं पे तमाम कर डालता है। जिन सब के बाद इस साकू फौरन से जाके ऊटो के गले लगती है। उधर ही हम मिकियो को देखते हैं जो कि दर्द को सहते हुए अब बैठ के ऊटो के लिए तालियां बजाने लगता है, और वो कहता है, अरे वाह, एक लम्हे में हाथ खुले ही नहीं कि मेरे सारे के सारे चमचों का काम तमाम भी हो गया। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें याकुजा का सेकंड रैंक कैसे मिला। ऊटो उससे कहता है, अभी भी एक गंदा कीड़ा बाकी है। ये कहते हुए वो उसकी ओर गन तार डालता है। ऊटो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो बस उसकी जान लेने को ही जा रहा होता है कि साकू उसे रोकते हुए कहती है कि 1 मिनट ऊटो मेरी बात सुनो, हमारे स्कूल में कल्चर फेस्टिवल की शुरुआत होने को जा रही है, और ये मत भूलो हमने एक शो तैयार किया जिसमें हमारी पूरी क्लास ने काफी कड़ी मेहनत की है, और ये सिरफिरा भी उसमें शामिल है, और ये हमारा मेन कैरेक्टर है। अगर तुमने इसकी जान ले ली तो हमारा शो तो वहीं पे रुक जाएगा। ऊटो हिरांगी से पूछता है, क्या तुम भूल गई उसने एक लम्हे पहले तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की। इस साकू बोलती है, हाँ लेकिन वो करने में कामयाब नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊटो ने आज तक कभी इस साकू के ऑर्डर्स को जुटलाया नहीं होता, चाहे वो कितने मर्जी नादान ही क्यों ना हो। ऊटो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन ये कहने के बावजूद भी अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए वो मिकियो के पेट पे एक खतरनाक किस्म का भूसा दे मारता है। बस ऊटो के एक मामूली पन से मिकियो अपने होश को खो बैठता है। तभी ऊटो मिकियो का फोन लेके उसके हेडर को कॉल करता है, जिसको जिम्मेदारी दी गई होती है कि तुम मिकियो पे नजर रखो। उसे कॉल में ऊटो बताता है, ओए 4 आंख वाले गधे, मेरा नाम है ऊटो, याकुजा का रैंक नंबर 2। ऊटो उससे बताता है कि हमारी फैमिली के आपस में हालात काफी ज्यादा अच्छे हैं, मगर 4 आंखों वाले तुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई थी कि मिकियो पे नजर रखना,
वो भी तू ठीक तरीके से रख नहीं पाया। उसने हमारी इस साकू की इज्जत को लूटने की कोशिश की है। ये सुनते सारी 4 आंखों वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊटो उससे वार्न करता है कि अगर ये दोबारा ऐसा हुआ तुम्हारी फैमिली वालों की तरफ से हम तुम्हारी पूरी फैमिली को उखाड़ डालेंगे। मेरी लड़की से तुम लोग अपने पलीत हाथ दूर ही रखो तो अच्छा होगा। वो तो बस तुम इस साकू की तरफ से एक छोटा सा एहसान मानो कि उसने इस बार की गलती को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद ये लोग मिक्यो की वैन पे बैठ के यहाँ से जाने लगते हैं। वैन में इसाकू कहती है कि वो तो काफी अच्छा हुआ कि मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले ली, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो खतरा तो होगा। इसके साथ ही साथ इसाकू से ये भी बताती है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा पूरा भरोसा था। यूं ही कहानी कुछ दिनों के बाद इसाकू के स्कूल पे जाती है, जो कि आज कल्चर फेस्टिवल का दिन होता है और अभी थोड़ी देर में उनकी परफॉर्मेंस का वक्त और होता है। लेकिन मसला तो यहाँ पे ये होता है कि मिक्यो अभी तक आया ही नहीं होता। यही सोच के सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं। इस साकू यहाँ पे अपने मन में कहती है कि जब से ऊटो ने मिक्यो को इतनी आसानी से हराया है, उस दिन के बाद से मिक्यो दोबारा कभी स्कूल आया ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद यहाँ पे ऊटो कहता है कि अगर वो नहीं आ रहा तो फिर रोमियो का रोल मैं प्ले कर सकता हूँ, मुझे वैसे भी उसकी लाइंस याद है। अब चूंकि ऊटो एक अच्छा खासा एक्टिंग में अच्छा होता है तो ये लोग यहाँ पे एग्री करने ही लगते हैं कि तभी यहाँ पे मिक्यो आ जाता है। पूरी क्लास उस पे गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगा दी, और अब सारे लोग इस रूम से निकल के प्रिपरेशन रूम में जाने लगते हैं। और अब इस क्लास में ऊटो, इसाकू और मिक्यो अकेले रह जाते हैं। और यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मिक्यो इस तरह से बर्ताव कर रहा होता है कि जैसे कि वो उनका बहुत पुराना यार है। मगर ऊटो उससे वार्न करता है कि तुम इसाकू से दूर ही रहो। थोड़ी देर में इसाकू की फ्रेंड यहाँ पे एंटर दोबारा से करती है। वो काफी गुस्से में होती है कि इतनी देर क्यों लगा दी। फिर थोड़ी देर में यहाँ से इसाकू भी चली जाती है। अब जब ऊटो भी जाने लगता है तो मिक्यो उससे पीछे से रोकते हुए कहता है मेरे पास कुछ कहने को है जो कि शायद तुम्हें आज पसंद आ जाए। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं उनका शो पूरी की पूरी ऑडियंस के सामने शुरू हो गया होता है, जहाँ पे साकू और इसके क्लासमेट ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ऊटो रोमियो का रोल क्यों प्ले कर रहा है, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर का रोल है और ये तो मिक्यो ने करना था। यहीं पे हमें मिक्यो से मालूम पड़ता है कि उसने जानबूझ के ये रोल ऊटो को दे दिया ताकि वो इस साकू के साथ अपने लव को बढ़ाने में कामयाब हो जाए। ये सुन के शुरू में तो इस साकू की फ्रेंड्स हैरान होती है, पर बाद में उनके दिमाग में आता है कि ये शो तो हम वैसे भी ऊटो और इस साकू के लिए कर रहे थे। और अब थोड़ी देर में इस साकू की भी एक्टिंग की बारी आती है, जहाँ पे वो ऊटो के साथ मिलके एक्टिंग करने लगती है। वैसे तो इस साकू एक्टिंग में काफी ज्यादा बुरी होती है, मगर इस बार वो प्यार की एक्टिंग काफी अच्छे से कर पा रही होती है, क्योंकि उससे वाकई में ऊटो से काफी सच्चा प्यार होता है। और आखिर में एक किसिंग सीन भी होता है, जहाँ पे ऊटो तो रुक जाता है, लेकिन जानबूझ के इस साकू अपने लिप्स उसके लिप्स के साथ टच करती है और इसी के साथ उनके बीच में ये पीला किस होता है। और बस यूं ही इनका ये शो यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में इस साकू की फ्रेंड कहती है अरे वाह क्या एक्टिंग थी, ये शो पूरे तरीके से कामयाब हुआ है। और आखिर में ये लोग एक फ्रेंड पिक्चर भी लेते हैं। अगले सीन में इस साकू ऊटो से पूछती है कि तुम्हारे ऊपर कॉस्ट्यूम कैसे फिट आया, क्योंकि वो तो मिक्यो की सेटिंग के लिए बनाया गया था। ऊटो जवाब में कहता है कि वो मिक्यो ने मेरे लिए तब्दील कर दिया था। इस साकू हिनांगी से कहती है अरे वाह अचानक से मिक्यो का क्या हो गया। साकू भी खुश होती है क्योंकि सारे लोग कह रहे होते हैं कि इस साकू की एक्टिंग काफी अच्छी है। और बस फिर आखिर में ऊटो इस साकू के हाथ को पकड़ के किस करता है और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।